इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीलाइन, पॉली एडिट, पॉलीलाइन को एडिट कैसे करना है। कुछ ऑप्शंस जैसे डोनट जो कि सर्किटरी में इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और एक्सप्लोड कमांड जो कि कन्वर्ट कर सकता है एक पॉलीलाइन को लाइन में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉलीलाइन कमांड आप रिबन की मदद से यहाँ से ले सकते हो। होम रिबन के अंदर आप लाइन कमांड के पास में ही पॉलीलाइन कमांड का ऑप्शन देखोगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यू कैन स्टार्ट क्लिकिंग टू क्रिएट लाइंस, और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ऑप्शन है आर्क, और आर्क का ऑप्शन जब मैं लेता हूँ तो यू कैन सी आई एम कंटिन्यूसली एबल टू क्रिएट आर्क्स। तो ये जो आर्क्स होते हैं वो प्रीवियस जो आर्क का एंडिंग है, फिर जो लाइन आपने ड्रॉ किया है प्रीवियस, वहाँ से टेंजेंशियली स्टार्ट होते जाते हैं। और आपको अगर वापस लाइन कमांड में जाना है तो यू कैन गिव लाइन या टेक ऑप्शन लाइन फ्रॉम द कमांड लाइन हियर, या फिर राइट क्लिक में भी जो कमांड लाइन में ऑप्शंस आते हैं वो राइट क्लिक में भी यहाँ पे आपको आ जाते हैं। तो इस तरह से लाइन और आर्क्स का कॉम्बिनेशन आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी जो अंडू ऑप्शन है वो लाइन कमांड की ही तरह आपको पीछे ले जाता है एक एक स्टेप। जो भी आपने पॉइंट सेलेक्ट किया, अगर आर्क में आप हो तो आर्क में ले जाता है, और लाइन में अगर आप हो तो लाइन में ले जाता है। वापस लाइन में आ जाते हैं। अंडू कमांड के बाद एक और ऑप्शन है लास्ट जो कि सिमिलर टू लाइन वर्क करता है, वो है क्लोज। तो क्लोज कमांड आप जैसे ही देते हो तो पॉलीलाइन कमांड की शुरुआत जहाँ से आपने की थी उसी पॉइंट पर वापस आके वो रुक जाता है। और पॉलीलाइन कमांड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ही जान लिया था कि पॉलीलाइन एक ऐसे लाइंस का कॉम्बिनेशन है, लाइंस और आर्क्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पूरी तरह से एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है, और वो क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। क्लोज या ओपन होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसे जैसे चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉलीलाइन को ड्रॉ करने की बात। तो एक छोटा सा डायग्राम हम पॉलीलाइन कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस हमने दिए हैं, 100 और 30 का रेडियस है। ये सब हमें पॉलीलाइन कमांड की मदद से ड्रॉ करना है। तो कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हो, या फिर कमांड से आपको अगर कीबोर्ड से देना है तो आपको टाइप करना होगा PL, फिर एंटर दबाना है और यू कैन स्टार्ट ड्राइंग इट। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ उसको ड्रॉ करने की। हॉरिजॉन्टल मुझे लाइन चाहिए तो आई कैन कीप ऑर्थो एज ऑन फ्रॉम हियर, और फिर मुझे 100 की डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चाहिए। एंटर दबा देता हूँ। अब मुझे एक आर्क चाहिए तो मैं नीचे से यहाँ पर से आर्क का ऑप्शन ले लेता हूँ, और चूंकि मुझे सेमी सर्कल का भाग चाहिए मैं इस तरह से इसको वर्टिकली ऊपर की तरफ में ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे वो आप देख सकते हो कि ये डायमीटर दिखा रहा है ना कि रेडियस। तो यहाँ पर मुझे डायग्राम में रेडियस दिया गया है कि 30 चाहिए, तो डायमीटर उसका हो जाएगा डबल, दैट इज 60। तो 60 का मैंने डायमीटर ले लिया है। अब आगे से मुझे फिर से लाइन कमांड चाहिए तो आई विल गो बैक टू लाइन कमांड फ्रॉम हियर, या फिर आप राइट क्लिक ऑप्शन में से भी लाइन कमांड को ले सकते हो। अब यहाँ से मुझे फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, और उस हॉरिजॉन्टल का लाइन का जो लेंथ है वो है 30। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ 30, और इसके बाद मैं ऑप्शन यूज़ करूँगा क्लोज, जो कि एक लाइन ड्रॉ कर देगा करंट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक। तो ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है पॉलीलाइन कमांड का इस्तेमाल करते हुए। आप देख सकते हो इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा का पूरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। इस कमांड में एक छोटा सा एक और ऑप्शन है जो कि कहते हैं लेंथ। मैं ऑर्थो को ऑफ कर कुछ आर्क्स ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, और आर्क्स ड्रॉ करने के बाद मैं वापस लाइन में आता हूँ। और अब मैं अगर लेंथ का ऑप्शन लेता हूँ और कुछ लेंथ अगर फीड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो लेंथ आई है ये पिछला जो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया था आर्क, उसके कंटिन्यूएशन में आई है। अगर मैं फिर से लेंथ लेकर कुछ लेंथ फीड करता हूँ 20 फॉर एग्जांपल, तो आप ये देख सकते हो कि उस लाइन के कंटिन्यूएशन में ही आ रहा है। तो आपका जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट है पॉलीलाइन में, उसको लेने के बाद अगर आप लेंथ का ऑप्शन लेकर कुछ वैल्यू फीड करते हो तो जो प्रीवियस लाइन है उसी की लाइन की जो आर्क है उसी के कंटिन्यूएशन में एक लाइन वो ड्रॉ कर देगा। कमांड से वापस आ जाते हैं एस्केप में, और अब बात करते हैं विड्थ और हाफ विड्थ के बारे में। तो ये विड्थ और हाफ विड्थ मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं सर्किट को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि सर्किट बोर्ड पे जो प्रिंट आउट लेते हैं सर्किट बोर्ड पे, उसका जो थिकनेस है उनको केयरफुली कंट्रोल करना होता है, प्रिसाइजली कंट्रोल करना होता है। और इसी वजह से पॉलीलाइन कमांड में
विड्थ और हाफ विड्थ का ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखते हैं इन ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है। पहले एक पॉलीलाइन कमांड देना है आपको, फिर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हो आप यहाँ पे हाफ विड्थ और विड्थ के दो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। तो हाफ विड्थ का अगर मैं ऑप्शन ले लूँगा और अगर मैं कोई वैल्यू फीड करता हूँ, जैसे 5 है और एंडिंग का वैल्यू ये भी 5 फीड कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही वैल्यू आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पे पोलर का ऑप्शन ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक क्लिक कर लिया है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों का ही हाफ विड्थ माने सेंटर से जो एज का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पे 5। मैं फिर से हाफ विड्थ का ऑप्शन ले लेता हूँ। इस बार मैं स्टार्टिंग में 10 का डिस्टेंस ले लेता हूँ और एंड का डिस्टेंस 0 फीड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाफ विड्थ में जो ये हुआ है, यहाँ पर जो सेंटर से एज का जो डिस्टेंस है ये 5 है। यहाँ पर स्टार्टिंग और एंड दोनों के लिए मैंने सेम डिस्टेंस लिया है, लेकिन ये जो सेकंड सेगमेंट है इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में 10 का डिस्टेंस दिया है और एंड में 0 का। तो इस तरह से एक एरो का शेप यहाँ पे बन के उभर के आया है। तो सर्किट डायग्राम्स में इसी तरह से हम विड्थ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेंटर से आपको डिस्टेंस देना है तो हाफ विड्थ का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको टोटल विड्थ को कंट्रोल करना है तो यहाँ पे विड्थ का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो फिर से इस बार भी मैं 5 और 5 का यहाँ पे इंटर करूँगा। फिर से मैं विड्थ का ऑप्शन ले लेता हूँ और इस बार 10 और लास्ट में 0। तो इन दो लाइंस में आप देख सकते हैं कि वैल्यूज मैंने सेम इस्तेमाल की हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैंने हाफ विड्थ का इस्तेमाल किया था तो सेंटर से एज का डिस्टेंस 5 है, और यहाँ पे मैंने विड्थ का इस्तेमाल किया था तो ये जो टोटल डिस्टेंस है एंड टू एंड डिस्टेंस ये टोटल हो गया 5। तो ये जो लाइंस यूज़ की हुई है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लाइन का ही ऑप्शन इस्तेमाल किया है। तो पॉलीलाइन का कमांड लेकर मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन करना शुरू किया था। विड्थ मैंने दोनों ही तरफ 5 दी है और इस तरह से मैं इसको ज्वाइन करते हुए चला गया था। ठीक है, तो इस तरह से आप सर्किटरी में पॉलीलाइन विथ विड्थ का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हो कि जो सर्कुलर फॉर्मेट में है और उनकी विड्थ भी है। तो ये रेडीमेड ऑप्शंस आपको डोनट कमांड से यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये डोनट कमांड आपको ड्रॉ मेनू में यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ से आप कमांड ले सकते हो। और जैसे ही आप कमांड लोगे तो इट विल आस्क यू 2 डायमीटर्स। तो पहला इनसाइड डायमीटर वो पूछेगा, मैं ले लेता हूँ इसको 5, और फिर आउटसाइड डायमीटर पूछेगा, वो मैं ले लेता हूँ 10। तो ये दोनों ऑप्शंस फीड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप मेरा कर्सर के पास यहाँ पे डोनट शेप के कुछ सर्कल्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये डोनट्स भी पॉलीलाइन ही हैं एक्चुअली। अगर आप इनको सेलेक्ट करके इसको चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ पे साफ साफ कि ये 2 सेमी सर्कल्स हैं जिनको पॉलीलाइन के तहत जोड़ा गया है, और इनको भी आप यहाँ पे एडिट कर पा रहे हो। तो थोड़ा व्यू को पीछे ले जाते हैं, वापस पहले जैसे बना देते हैं इसको। तो पॉलीलाइन को अगर आपको उसको लाइन की तरह आपको सेपरेट करना है अगर, तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि है एक्सप्लोड। तो एक्सप्लोड इज एक्चुअली एक मॉडिफाई कमांड है। यहाँ पे आप होम में मॉडिफाई कमांड्स के अंदर आप देख सकते हो एक्सप्लोड कमांड ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसके अलावा कमांड लाइन से देने के लिए इसको एक्स एंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई भी पॉलीलाइन को जब मैं एक्स एंटर दबा के सेलेक्ट करके एक्स एंटर दबा देता हूँ तो इट विल एक्सप्लोड इनटू नंबर ऑफ लाइंस। अगर पॉलीलाइन में आर्क्स हैं तो आर्क्स भी आप सेपरेट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इसको, फिर एक्स एंटर दबा दिया तो ये आर्क भी यहाँ पे सेपरेट हो रहा है। तो इससे एक्सप्लोड कमांड के इस्तेमाल से आप किसी भी पॉलीलाइन को कन्वर्ट कर सकते हो लाइंस और आर्क्स में। ठीक है, तो आर्क्स को कैसे ड्रॉ करना है ये डिटेल में हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसको सर्कल वाली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आप जस्ट पॉलीलाइन बनाने पर ध्यान दीजिए। चलिए अब बात करते हैं पॉली एडिट की। पॉली एडिट एक ऐसा कमांड है जिसकी मदद से आप पॉलीलाइंस को एडिट कर सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉली एडिट कमांड से कैसे किसी पार्ट्स ऑफ द डायग्राम को जोड़कर एक पॉलीलाइन बना दिया जाए। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है और इसमें आप देख सकते हो कि ये सभी अलग अलग पुर्जे हैं इसके। ये लाइन से बनाया हुआ है, ये आर्क से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पार्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन सब पार्ट्स को जोड़ के मुझे इस पर पॉलीलाइन बनाना है।
तो कमांड थोड़ा सा लंबा है, इसे ध्यान से देखिए। पहले देना होगा मुझे कमांड पॉली एडिट, उसके बाद इसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है। फिर वो पूछेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइन है, तो इसे क्या आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना चाहोगे? तो ऑप्शन में आपको जस्ट टाइप करना है कि यस, और फिर इसको मुझे ज्वाइन करना है। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसमें ज्वाइन ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ज्वाइन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वो आपको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ऑब्जेक्ट्स आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने होंगे। सर्कल आप ना भी करो तो ठीक है, क्योंकि सर्कल का लाइंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो सारे के सारे लाइंस और आर्क्स जो कि कंटिन्यूटी में है, उन सबको आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको दबाना है एंटर। तो इस पॉइंट पर आपकी जो सारे लाइंस और आर्क्स है ये पूरी तरह से पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये ज्वाइन नहीं हुआ है। तो ज्वाइन अगर आपको करना है तो पहले कमांड देना होगा ज्वाइन, और फिर फिर आपको जस्ट एस्केप दबाना है, और आप देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी जो लाइंस और आर्क्स हैं ये पूरे के पूरे एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। पॉली एडिट में और भी कुछ ऑप्शंस हैं, इसको देखने के लिए मैं इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। मैंने जस्ट कॉपी कमांड इस्तेमाल किया है और कॉपी बनाई है। अभी देखिए पॉली एडिट ऑप्शन में इसको सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो फिट ऑप्शन में अगर इस्तेमाल करता हूँ तो हो क्या रहा है, यहाँ पर फिट ऑप्शन के इस्तेमाल से जो डायग्राम है ये पूरा का पूरा डायग्राम, जो भी लाइन ऑप्शन से बने हुए डायग्राम्स हैं, तो उसको पूरी तरह से उसने आर्स के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है इसको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये पूरे की पूरी जो डीकर मतलब फिट ऑप्शन लेने के बाद जो ये डायग्राम आया है, इसमें पूरे के पूरे आर्क्स ही हैं। आप एक्सप्लोर करके इसको देख सकते हो। अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो ये सारे के सारे हैं को ऑप्शंस आर्क के रूप में ही यहाँ पे दिखाई देंगे। सो दे आर ऑल आर्क्स हियर। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पे इस पॉलीलाइन को हमने सेलेक्ट किया है और अभी मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ स्प्लाइन का। तो स्प्लाइन इज सिमिलर टू अ स्मूथ पॉलीलाइन। तो ये जो पॉलीगॉन था हमारा पॉलीलाइन कमांड से जो हमने आर्क्स और लाइंस के जो कॉम्बिनेशन ड्रॉ किए थे, उन सभी को इसने एक स्मूथ पॉलीलाइन में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल पॉइंट्स, और कंट्रोल पॉइंट्स दे अफेक्ट द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो आर्क्स और लाइन ये दोनों के कॉम्बिनेशन आपके डायग्राम में अगर हैं तो स्प्लाइन कमांड यूज़ करना ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास सिर्फ एक पॉलीलाइन है और उसको आप स्मूथली उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। पॉलीलाइन कमांड में आपने एक बार उसको स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो वापस आप इसको कन्वर्ट करने के लिए डी कर्व ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये डी कर्व ऑप्शन वापस हमें प्रीवियस जो शेप है उस शेप को प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार आपने उसको स्प्लाइन या फिट कमांड यूज़ करके कन्वर्ट कर दिया तो पहले की जो इन्फॉर्मेशन होती है आर्क्स और लाइन के कॉम्बिनेशंस की, वो वहाँ पे उसकी लॉस हो जाती है। और उसके बाद वापस जब वो डी कर्व करने की कोशिश करता है तो वो सारे जो डायग्राम है, सारा जो डायग्राम है आपका आर्क्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या फिर स्प्लाइन का, इसको पूरी तरह से वो लाइंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये वीडियो जो पॉलीलाइन पे बना हुआ था वो आप समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में जाना कि पॉलीलाइन क्या होता है, उसके अंदर सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, हमने पॉलीलाइन को एडिट करने के बारे में भी देखा, और इसी कमांड से हमने लाइन और आर्क से कॉम्बिनेशन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना सीखा। डोनट्स का ऑप्शन हमने देखा कि वो सर्किटरी में इस्तेमाल होता है, और पॉलीलाइन का भी इस्तेमाल सर्किटरी में कर सकते हैं विथ विड्थ बाय एडिंग द विड्थ। और एक्सप्लोड ऑप्शन हमने देखा जो एक पॉलीलाइन को ब्रेकआउट करके लाइंस और आर्क्स में कन्वर्ट कर सकता है। एक्सप्लोड ये थोड़े और भी दूसरे ऑप्शन हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम मॉडिफाई कमांड में एक्सप्लोड के बारे में पढ़ेंगे तो उसके और भी दूसरे एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, और आपके अपने दोस्तों को भी आप ये शेयर कर सकते हैं जिनको ऑटोकैड सीखना है। थैंक यू फॉर इट।